हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विथ रघु की मम्मा में। अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मेरे यूट्यूब चैनल से आइडिया लग गया होगा कि मेरा कॉन्टेंट क्या रहने वाला है, ब्यूटी विथ रघु की मम्मा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी एक न्यू मॉम हूँ और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि अभी न्यू मॉम्स के काम आने वाले हैं, वुड बी मॉम्स के काम आने। रिसेंटली मेरे साथ हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड है, उनका मेरे पास कॉल आया। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट हैं एंड उनकी डिलीवरी होने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हॉस्पिटल जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी है या क्या कौन कौन सी चीज़ें शॉपिंग करनी है बच्चे के लिए या मॉम के लिए। उनके कॉल से मुझे एक आइडिया आया कि कॉल पे मैं सिर्फ इनकी हेल्प कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस को अगर एक वीडियो फॉर्म में शेयर करूं तो बहुत सारी ऐसी वुड बी मॉम्स हैं जिनके काम आने वाली ये चीज़ें हैं। तो उनका सवाल जो था कि कौन सी चीज़ें पैक करनी है, तो सबसे पहले मॉम की शॉपिंग करनी है, मॉम का बैग पैक करना है। तो उस पर सबसे पहले जो आपको पैक करना है वो आपके रिपोर्ट्स होंगे, मंथ्स बाय मंथ जो भी आपके रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट हों चाहे वो आपके स्कैन हो, उन सब चीज़ों की रिपोर्ट आपको अपने पास अपने बैग में सबसे पहले रखनी है। नेक्स्ट जो आपको रखना है डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड मस्ट है, हो सकता है कि फ़ोटोज़ भी लगें, शायद कहीं कहीं लगती हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मेरा सिर्फ आधार कार्ड लगा था एंड हस्बैंड का लगता है, वो आप रख लेना। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपकी मेडिसिन है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड उससे पहले जो भी आप मेडिसिन कंज्यूम कर रहे थे वो आपको ज़रूर रखनी है, वो आपको बिल्कुल कंटिन्यू करना है। अब बात आती है कपड़ों की। तो कपड़ों पे आपको क्या रखना है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी ड्रेस रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो मैटरनिटी गाउन रख सकते हैं या फिर मेरी तरह, क्योंकि मुझे गाउन पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए मैंने परचेस कर लिया था। मैंने शॉपिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मैंने परचेस कर लिया था बट मुझे पसंद नहीं था एंड मैंने हॉस्पिटल में भी पहनना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने लोअर टी शर्ट भी रख रखे थे तो वो मैंने पहने। हाँ, एक दिन मैंने हॉस्पिटल का गाउन पहना है, तो वो मजबूरी है क्योंकि मैं उस समय होश में नहीं थी तो उन लोगों ने मुझे पहनाया होगा। सिर्फ हॉस्पिटल का गाउन मैंने पहना है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी ड्रेस रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैटरनिटी ब्राज आती हैं वो रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे एक स्ट्रैप होती है उस पर, तो आप ओपन करके जब भी आपको फीड कराना होगा तो वो रख सकते हैं। मैटरनिटी पैंटी रख सकते हैं बट इतना ज़रूरी नहीं है। वो ऐसी होती हैं कि आपको आपके बेली बटन से ऊपर आती हैं। तो अगर आपका सी सेक्शन भी होता है तो आपको थोड़ा सा ज़रा भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर रहती है और जो आपका जो स्टिचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप लेना चाहें, आपकी चॉइस है, रख सकते हैं। मैंने ली थी बट मेरे कभी भी काम नहीं आई, आज भी रखी हुई है, क्योंकि मुझे उतना कंफर्टेबल लगता नहीं है तो मैंने यूज़ नहीं किया। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। विंटर आ गई है तो कान ढकने के लिए रख सकते हैं, अपने सॉक्स रख लीजिए, ग्लव्स अगर आप पहनते हैं तो ग्लव्स रख लीजिए एंड ठंडी वाले जो भी कपड़े हैं वो आप रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है स्लीपर्स। स्लीपर आप रख सकते हैं, स्लीपर नहीं रखने हैं आपको बिकॉज़ वहाँ पे पुराने स्लीपर पहनने नहीं देंगे एंड विंटर का सीज़न है तो हो सकता है कि आपको अभी चलने फिरने के लिए बोलेंगे डिलीवरी के पहले, तो आपको अपनी स्लीपर रख के रखनी है। एक और चीज़ है जो आप रख सकते हैं, इसको स्किप ना करें तो बेहतर होगा बिकॉज़ डिलीवरी के बाद जो हमारा मिल्क सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है एंड कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उतना दूध पी नहीं पाता तो अपने आप दूध बाहर आने लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग टाइम होता है, क्योंकि ऐसे बहने लगता है। तो उससे बचने के लिए एक आते हैं, निपल पैड आते हैं, यहाँ कहीं मैं फ़ोटो लगा दूंगी तो आप वहाँ पे देख लेना। एंड इन सब चीज़ों का, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इन सब चीज़ों का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं होगा, ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी एंड क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है मैटरनिटी पैड। तो पैड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है लोगों को कि कौन से यूज़ करने हैं, क्या करना है, कैसे शॉपिंग करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की शॉपिंग जो है तो आप खुद से करके रखें। कई जगहों पे, कई हॉस्पिटल्स पे प्रोवाइड कराते हैं बट कई जगह अगर नहीं देते हैं तो वो आपको अपनी व्यवस्था खुद करके रखनी पड़ेगी। और बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप खुद से सारी चीज़ों की शॉपिंग करके रखते हैं बिकॉज़ आपके मेल पार्टनर जो भी होंगे हॉस्पिटल में तो वो किन किन चीज़ों के लिए दौड़ेंगे, हर बार पे दौड़ाएंगे उनको डॉक्टर, तो वो भी चीज़, वो भी तो इंसान है, वो भी तो थक जाएंगे। तो जितना हो सके तो आप अपनी तैयारी खुद से करके रखें तो बेहतर होगा। तो पैड्स में आपको रखना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मैटरनिटी पैड्स की जगह आप पीरियड पैंटी जो आती है वो आप रख सकते हैं बिकॉज़ वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि पैड्स में ऑब्वियस सी बात है कि हमें पैंटी पहननी पड़ेगी और
वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कम्फ़र्ट देगा, बिकॉज़ अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, आपके स्टिचेस आए हैं, तो उस पे थोड़ा-सा कहीं भी वो लग सकता है, तो हो सकता है कि उससे आपको कंफ़र्टेबल नहीं लगे। मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने बस यूट्यूब पे ऐसे देखती गई, बहुत सारी चीज़ें गूगल करके मैंने ले ली, मतलब बहुत सारी अननेसेसरी की शॉपिंग भी मैंने कर ली थी, जो कि आज भी मेरे काम नहीं आ रही है, एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऐसी पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इतने बड़े, लिटरली इतने बड़े वो पैड हैं, इतनी चौड़ाई उनकी, ना तो वो आपसे यूज़ करते बनेंगे, और कर भी लिया तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल लगने नहीं वाला है। एक तो वैसे ही आदमी इतना मरा हुआ रहता है, और ये सब चीज़ें अगर आपको झेलनी पड़ेंगी तो आप तो बहुत ही और ज़्यादा बीमार हो जाओगे आप। तो वो चीज़ें मत लेना। मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं लेने वाली हूँ, बट वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, एंड मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। देखने में ज़रूर लग रहा था कि ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा था, तो लोगों के मन में ये होता है ना कि डिलीवरी के बाद बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये आपको रोक लेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बहुत उससे कहीं बेहतर है कि आप पीरियड पैंटी ले लें, उसमें आपको कंफर्ट भी रहेगा, एंड मेरे हिसाब से मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट जो चीज़ आपको लेनी है वो है एक फ्लास्क। फ्लास्क में आप गर्म पानी रख सकते हैं, बॉइल्ड वाटर ही पीने के लिए आपको सजेस्ट किया जाएगा। डॉक्टर्स तो नहीं बोलते हैं, वो तो बोलते हैं कि आप रूम टेम्परेचर में पानी पी सकते हो, बट हमारे घर वाले, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ पे बॉइल्ड वाटर ही पिलाया जाता है, एंड तो मैंने बॉइल्ड वाटर ही पिया था। लेकिन उसके लिए आपको हो सके, अगर आपके बजट में है, तो आप इलेक्ट्रिक केटल रख लें, बिकॉज़ बॉइल्ड वाटर बार-बार लेने के लिए आप कहाँ जाएँगे? एंड डॉक्टर बोलते हैं कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। तो मैंने इलेक्ट्रिक केटल रख रखा था, तो जब भी ज़रूरत पड़ रही थी, तो म वहीं पे अपन ने डायरेक्टली लगाया और बॉयल कर लिया, एंड ठंडा करके उसको, ज़रूरी नहीं है कि आप गर्म पानी ही पियो, लेकिन बॉइल्ड होना चाहिए। तो आप ठंडा करके उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको रखनी है अपनी स्किन केयर की कुछ चीज़ें, जैसे कि आपका कोई भी अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र रख सकते हैं, जो भी आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो। और हो सके तो आप नारियल का तेल रख सकते हैं, वो आपके भी काम आएगा, आपके बेबी के भी काम आएगा, क्योंकि विंटर्स में तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, एंड डिलीवरी के बाद आप किसी भी सीज़न पे अगर आपकी डिलीवरी होती है, तो आपकी स्किन ड्राई होती है, आपको डिहाइड्रेशन होने लगता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिप बाम। लिप बाम तो मस्ट है, वो रख रखिएगा, बिकॉज़ आपके होंठ ऐसे क्रैक होने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे होंठ ऐसे लिटरली ऐसे खून निकलने लगा था। मैंने रख रखा था, सारी चीज़ें रख रखी थी, लेकिन मुझे मतलब इतना मुझे लगा कि चलो ठीक है। तो मैंने वो यूज़ नहीं किया, एंड मेरे लिप्स ऐसे बिल्कुल क्रैक हो गए थे, खून निकलने लगा, तब मुझे समझ में आया। कॉम्ब रख रखिएगा, बिकॉज़ आपके बाल इतने भयानक उलझेंगे, बहुत ज़्यादा। तो मेरी बहन ने मेरे बाल सुलझाए थे, इतने गंदे उलझे हुए थे, जैसे किसी साधु महात्माओं की जटा होती है, उस तरह से मेरे बाल उलझ गए थे। क्योंकि मम्मी ने बोला था कि डिलीवरी के टाइम पे बाल खोल के रखने हैं, तो खोल के रखने के चक्कर में मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। तो एक कॉम्ब रख लीजिएगा। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे नेल पेंट आप रिमूव करके जाइएगा। तो ये रही मेरी कुछ डिलीवरी का कुछ एक्सपीरियंस रहा, मेरी शॉपिंग का एक्सपीरियंस रहा। बेबी की शॉपिंग कैसे करनी है, क्या-क्या चीज़ें पैक करनी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एन्जॉय कीजिए, एंड जिनको ज़रूरत है, वुड बी मॉम्स को ज़रूरत है, उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, जो भी आपके आस-पास है। एंड मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।